नमस्कार मित्रों, सरकारी कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी, महंगाई भत्ता और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ये मैं पूरे प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। साथ ही आप जानेंगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो को बिना भगाए देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आपके द्वारा वीडियो को लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो इसी के साथ ही बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मियों पर भारी पड़ेगा लॉकडाउन, अब इस तरह से खजाना भरेगी केंद्र सरकार। जी हाँ, सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। लॉकडाउन अब सरकारी कर्मियों पर भारी पड़ने जा रहा है। जी हाँ, केंद्र सरकार अपने मंत्रालयों और विभागों के खर्च में कमी लाने के साथ साथ कर्मियों के वेतन से भी कुछ हिस्सा पीएम केयर्स फंड में जमा कराएगी। हालांकि अधिकतर सरकारी कर्मचारी अपना एक दिन का वेतन इस फंड में दे चुके हैं, लेकिन अब सभी विभागों से कहा जा रहा है कि एक साल तक हर माह एक दिन की सैलरी दान करें। कुछ विभागों में इस बाबत पूछताछ या ऐतराज करने वालों का लिखित जवाब लेकर ऊपर भेजने के लिए कहा गया है। जनवरी 2020 से मिलने वाला 4% महंगाई भत्ता भी अब टलता दिख रहा है। जी हाँ, इसका असर 1 करोड़ 13 लाख लोगों, जिनमें कि 48 लाख कर्मी और 65 लाख पेंशनर पर पड़ेगा। पोस्ट रिटायरमेंट पदों पर होने वाली नियुक्तियां खटाई में चली गई हैं। सेवा विस्तार की चाहत अब खत्म करनी होगी और इस साल होने वाले तबादले पोस्टिंग पर बैन लगने की संभावना है। जी हाँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खर्च में कटौती के चलते न्यायिक अधिकारियों के वार्षिक तबादलों पर रोक लगा दी है और इसी के चलते बहुत ही बड़ी खबर आई कि महंगाई भत्ता को रोका जा सकता है। आपको महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। 4% जो जनवरी में बढ़ोतरी हुई है उसका लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। पीएम केयर्स फंड में कर्मियों के कल्याण का पैसा पहुंचा। जी हाँ, केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि लड़ाई और लॉकडाउन से जो स्थिति बन रही है उसे लेकर सरकार चिंतित है और सरकारी खजाने से रोजाना पैसा निकल रहा है। और सबसे पहले केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत स्टाफ से पीएम केयर्स फंड के लिए एक दिन का वेतन जमा कराया था। कुछ विभाग जिनमें विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बल शामिल थे, उनसे तो पूछे बिना ही वेतन काट लिया गया। कल्याण कोष के पैसे से चेक तैयार कर उसे सरकार को सौंप दिया। बाद में कर्मियों के वेतन से उस पैसे को दोबारा कल्याण कोष में डालने की बात कही जा रही है। इस बाबत कई बलों के कर्मियों में यह रोष देखा गया है कि कल्याण फंड का पैसा निकलने से पहले उनसे पूछना चाहिए था। और आरोप यह भी लगा कि बल के अफसरों ने अपने नंबर बढ़ाने यानी कि छवि सुधारने के लिए तुरंत चेक तैयार करा दिया। अब साल भर पीएम केयर्स फंड में देना होगा दान। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खबर आपके लिए। केंद्र सरकार की मंशा है कि अब हर कर्मी यानी कि हर सरकारी कर्मचारी प्रत्येक माह एक दिन का वेतन पीएम केयर्स फंड में जमा कराए और यह आदेश भी अलग अलग तरह से जारी किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय में सबसे पहले यह सर्कुलर निकला था कि सभी कर्मियों को मार्च 2021 तक हर माह एक दिन का वेतन पीएम केयर्स फंड में जमा कराना है। और इसके बाद कई दूसरे विभागों में मौखिक तौर पर बता दिया गया है कि उन्हें प्रत्येक माह एक दिन की सैलरी देनी है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में तो यह भी कहा गया है कि जो कर्मी सैलरी के अलावा दान देने के लिए तैयार है उनकी सूची बनाओ, तो ऐसे कर्मियों को टैक्स में छूट मिलेगी। अगर कोई कर्मी इस फैसले पर सवाल जवाब करता है तो उसकी लिखित जानकारी ऊपर दे दें। और सूत्र बताते हैं कि लॉकडाउन 2 के दौरान सभी विभागों में पत्र भेजकर कर्मियों को केंद्र सरकार के आदेशों से अवगत करा दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कदम पीछे खींचने से कर्मियों पर पड़ेंगे ऐसे प्रभाव। जी हाँ, अगर केंद्र सरकार के कदम पीछे हटते हैं तो कर्मियों पर पड़ेंगे ऐसा असर। 2019 में केंद्र ने अपने कर्मियों को 5% की दर से महंगाई भत्ता दिया था, यानी कि डीए में 12 से 17% हो गया था। और इस बार 13 मार्च को सरकार ने 4% डीए देने की घोषणा की थी और 1 जनवरी से कर्मियों को डीए की बढ़ी हुई राशि मिलनी है। अब यह संभावना धूमिल हो चली है। वजह है संकट। लड़ाई में सरकारी खजाने पर बोझ आ पड़ा है।
डीए बाबत हर साल जनवरी और जुलाई में समीक्षा होती है कि वह कितना बढ़ेगा या नहीं। सूत्र बताते हैं कि इस बार सरकार जुलाई में मार्च को घोषणा पर ही अमल करेगी, अलग से कुछ नहीं बढ़ेगा। रेलवे, सड़क परिवहन, पावर सेक्टर, शिक्षा और केंद्रीय सुरक्षा बल आदि में तबादलों पर रोक लग सकती है। वजह है दूसरी जगह पर पोस्टिंग से एक कर्मी औसतन 1.5 लाख रुपए तक का ट्रांसपोर्ट बिल देता है। अगर 48 लाख कर्मियों में से 10 लाख का तबादला होता है तो सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ का अंदाजा लगाया जा सकता है और रेलवे के 13 लाख कर्मी भी सरकार के इन फैसलों से प्रभावित होंगे और वहां पर ओवर टाइम और डीए और दूसरे भत्तों में कटौती की बात कही जा रही है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खबर आई कि आपको महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही बुरी खबर आ रही है और सरकार ने ऐलान किया है कि सभी सरकारी कर्मचारी अपने 1 महीने में से 1 दिन का वेतन पीएम केयर फंड में जमा करें, लेकिन इस पर अधिसूचना जारी होने वाली है। जैसे ही बड़ा ऐलान हो जाएगा आपके लिए बता दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। लॉकडाउन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आने वाली है, यानी कि लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है। इससे पहले आपके लिए एक बड़ी खबर आई है, बुजुर्ग के लिए खुशखबरी है। अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सेवा अब सरकार करेगी। जी हाँ, जो बुजुर्ग हैं, अकेले हैं, उनकी सेवा सरकार करेगी। तो किस तरह से? ऐसे बुजुर्ग जो घरों में अकेले रहते हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनकी सेवा सरकार करेगी। इसके लिए गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जाएगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस नई योजना पर काम कर रहा है और मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का रख रखाव और कल्याण विधेयक 2019 में भी इसका प्रावधान किया गया है। ऐसे बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या रोजमर्रा के कामों को करने में होती है और इसमें बाजार से सामान लाना और दवा लाना और घर के काम करना आदि प्रमुख हैं और इस समस्या को दूर करने के लिए मंत्रालय एक नई योजना पर काम कर रहा है। तो ऐसे गैर सरकारी संगठनों की सहायता से किया जाएगा। इसमें एक गैर सरकारी संगठनों के लोग घर घर जाकर ऐसे बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करेंगे और उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। यानी कि जिनके बुजुर्गों के कोई देखने वाला नहीं है, देखभाल करने वाला नहीं है, तो उनकी देखभाल सरकार करेगी। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। लॉकडाउन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। देश में 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन 3 मई के बाद का प्लान क्या होगा? जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी खबर है। देश में 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन 3 मई के बाद प्लान क्या है सरकार का? इस सवाल के जवाब का हर कोई अपने अपने ढंग से अटकलों के माध्यम से अंदाजा लगा रहा है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 3 मई के बाद के प्लान को लेकर रणनीति अभी से बननी शुरू हो गई है। इसके लिए देश के सारे सीएम के साथ पीएम मोदी की मीटिंग मुमकिन है और प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम मोदी के निर्देशों पर अगले कुछ दिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सारे सीएम से बात करेंगे और इसके बाद सीएम की पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंत्रणा होगी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत होगी। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि उनकी ओर से गठित टीम राज्यों के अधिकार में दखल नहीं देगी, बल्कि राष्ट्रव्यापी प्रयास में वे केंद्र और राज्य के बीच पुल का काम करेंगे। और जानकारी के अनुसार सबसे पहले आर्थिक गतिविधियों को खोला जाएगा और आखिर में स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्था खोले जाएंगे। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खबर आई है। सबसे पहले आर्थिक गतिविधियों को खोला जाएगा और आखिर में स्कूल और कॉलेज, यानी कि स्कूल कॉलेज का जो नंबर है वो लास्ट में आएगा, यानी कि स्कूल कॉलेज बाद में खोले जाएंगे और दूसरे शिक्षण संस्था खुलेंगे। 3 मई के बाद जनोपयोगी दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ राहत दे दी जाती है, यानी कि कुछ शर्तों के साथ राहत दी जा सकती है। यानी कि 3 मई के बाद जन उपयोगी दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ राहत दी जाएगी और लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी मुंबई, दिल्ली, नोएडा और इंदौर जैसे इलाकों पर खास निगरानी रखी जाएगी, यानी कि संक्रमित लोगों की संख्या इन शहरों में ज्यादा है। यहाँ लॉकडाउन के कुछ नियमों का फिलहाल आपको पालन करना होगा, यानी कि ये देर से खुलेगा इसमें लॉकडाउन, ये इतने सील रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर थी लॉकडाउन को लेकर। और आपके डीए में जो बढ़ोतरी हुई है, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और सभी राज्य कर्मचारी और सभी पेंशनधारियों को लिए सरकार ने बहुत ही बड़ा झटका दिया है, यानी कि जो बढ़ोतरी हुई है वो आपको अभी नहीं मिलेगी। ये बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच सके।